खुश रहने का यही तरीका है, चाहिए हर बात में सलीका है। जो क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब हम आए हैं लखनऊ के मशहूर इत्र शॉप पे, जो अपनी दुकान, जिनकी दुकान इत्र के लिए मशहूर है। साथ साथ ये इमरान भाई हैं इसके ऑनर, ये अपनी बेहतरीन शायरी के लिए मशहूर हैं। तो इमरान भाई जी, आप चाहेंगे हम कि आप दिखाएं कि कौन से इत्र हैं हमें? सबसे पहले तो आपसे बात यूँ करूँ कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए आप ही का शहर है मौतुल कब। धन्यवाद। को मैं खुशबू से रूबरू कराता हूँ जी इसको मैंने नाम दिया है दस्तक, और खुशबू का काम ही है दस्तक देना। जी। आप लगाए हो तो सामने वाले पे दस्तक से छन के आती है किवाड़ों से हिना की खुशबू, किसने ये रंग भरे हाथ से दस्तक दी है। क्या बात है, ये है दस्तक। खुश रहने का यही तरीका है, चाहिए हर बात में सलीका है। जो क्षमा चाहता हूँ आपसे। ये इसको नाम दिया है मैंने समा। मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। दिस इज समा। क्या बात है, क्या बात। दूसरा स्टैंड रखिए। बज़्म एक खुशबू बनाई है मैंने जिसको नाम दिया है बज़्म। बज़्म उस लिटरेरी गैदरिंग को कहते हैं जहाँ कविताएं या शायरी हो रही है। जी, और शायर इकट्ठे हो, दिल जी, जलेबी। जी, जब तुम किसी बज़्म में जाकर के जहाँ भी बैठो, जाने क्या बात है पहचान लिए जाते हो। क्या It's called बज़्म। इत्र की खुशबू से आपको पहचान लिया जाए। मोत्तर मोत्तर खरामा खरामा नसीम आ रही है कि वो आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। नसीम खुशबू को नसीम नसीम खुशबू को। नहीं, नसीम कहते हैं हवा को, सुबह की ठंडी हवा। हाँ सूरज से पहले जो हाँ। होती है उसको बोलते हैं नसीम शहर। हाँ, नसीम शहर। नसीम से है। तो इमरान भाई, ये आप एग्जीबिशन भी करते हैं, मैंने सुना है काफ़ी दूर तक जाते हैं, और आपके इत्र की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में महकती है। देखिए ऐसा है, बात एग्जीबिशन की नहीं होती है। बात मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा फ़न है जी उसको जितने ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा पाऊँ, वरना फ़न की नौबत यह आ गई है कि कदर ना कीमतें बाजार से आगे ना बढ़े, फ़न की दहलीज पे फनकार ने दम तोड़ दिया। ये है फ़न की बात। और अपना मानना यह है कि फ़न पे रियाज कीजिए लुकमान की तरह, हर दवा बोल उठे कि मैं इस मरज़ की हूँ। वाह, Understand? वाह सर, वाह। इसको कहते हैं रूहे गुल। जैसे रूहे गुलाब गुल। के बागीचे में आ गए हो आप। गुलाब यूं ही थोड़ी गुलाब होता है, गुलाब यूं ही थोड़ी गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। क्या बात। गिला तो मुझको फसले बहार से है, खिज़ां तो फूलने फलने के बाद आती है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपको जब भी आप लखनऊ आएँ, और ज़रूर आएँ यहाँ पे इत्र खरीदने के लिए और देखने के लिए, और इमरान भाई से मिलने के लिए। एक बेहतरीन शख्सियत है इमरान भाई। नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनका एड्रेस भी डालूंगा, और आप यहाँ आइए, और पुराने लखनऊ में इनकी दुकान है इत्र। तो सब दिखा दूँगा। एक ये खुशबू है जिसको मैंने नाम दिया है हया। हया। हाँ, हया खुशबू को चाहे जितनी हो, दायरे के अंदर रखी जाए तो वह हयादार है, दायरे के बाहर बेहयाई होती है। किसी मौलाना ने मुझसे दिन मैंने दिखा रहा था तो इन्हीं ने पूछा खुशबू ये हया मैंने दिखाई, कहने लगे ये फैलेगी। मैंने कहा हाँ फैलेगी तो, मगर बेहयाई की तरह नहीं फैलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तहजीब और दिखाई दी मेरे पास है। तहजीब मतलब
लखनऊ शहर ही फेमस है अपनी तहजीब के लिए। जी लखनऊ की तहजीब से भी रूबरू करा दूँ। असल बात लखनऊ का इत्र, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि लखनऊ के इत्र में क्या खसूसियत है जी, तो मुझे उनको जवाब ये देना पड़ता है कि लखनऊ के खाने, लखनऊ की ज़बान, लखनऊ के सूंघने का इत्र जो भी बनाए जाते हैं वो लखनऊ के बाशिंदों को निगाह में रख के बनाए जाते हैं। लखनऊ के बाशिंदे बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, उनका सूंघने के मामले में मिजाज ये है कि रख के रुमाल नाक पे आए हैं बाग में, ता बुए गुल छनी हुई जाए दिमाग में। वो गर्दा के साथ खुशबू भी नहीं सूंघना चाहते, तो वो उस बहुत नफासत के साथ जब हम गुलाब का इत्र बनाते हैं तो उसकी जो ग्रीन पार्ट होता है उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसमें एक हल्की सी हरायत आ जाती है सूंघने में, वो सिर्फ लखनऊ का आदमी पकड़ सकता है उसको, इसलिए वो एक अपना अलग तरीका है बनाने का। नहीं वो भी दिखाएंगे, अभी तो यहाँ पे आए। इत्र बनाने का मॉडल है, इसको कहते हैं बक्का। ये मॉडल है इत्र बनाने का, इसको कहते हैं बक्का। ये बक्के में इसके ये पूरे 3 पार्ट हैं, ये भट्टी, देग, ये सरपोश, ये नैचा, गगरा और हौज। इसमें खाली बर्तन बनाने के लिए इस पर वेट रखना पड़ता है तब ये खाली होता है। ये बर्तन जो है इसमें 100 kg फ्लावर एक बार में आ जाता है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा बर्तन रखते हैं जिसमें वही हाँ, जो बर्तन होता है इसमें 100 kg फ्लावर एक बार में आ जाता है। उसमें फ्लावर भर के ज़रूरत पानी डाल के एक स्पेशल किस्म की मिट्टी बनाई जाती है जो सूखने के बाद चिटके ना, उससे इसको एयर टाइट करते हैं। फिर इस बैम्बू इंस्ट्रूमेंट से इसकी स्टीम यहाँ कलेक्ट करते हैं। दूसरे दिन जो चौड़े बर्तन में करके जो ऊपर चिकनाई आ गई उसको हम लोग निकालते हैं। ये तो है देखिए फाउंडर इजहार साहब, इन्हीं का नाम है जी। ये आपके वालिद हैं? जी मेरे वालिद हैं, इनके वालिद भी यहाँ बैठते थे, ज़मीर अहमद साहब। उनके वालिद का नाम मदर हुसैन साहब था, उनके वालिद का नाम शेख मोइनुद्दीन था, उनके वालिद का नाम शेख वतुल्ला था। ये अलग बात थी। उसके बाद ये हम आपने बताया था मैंने, बट अलग कराता हूँ, ये ग्रीन पार्ट अलग कराते हैं। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से देग में भर के फिर ये बैम्बू इंस्ट्रूमेंट से इसको दूसरे पार्ट में इसकी इसमें ले जाके फिर करते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस ये पतीले में पकाने का होता है। फिर तीसरे कई प्रोसेस से गुजर के ही जब ये चीज़ बन पाती है। तो आपको बड़ा नजाकत का काम है। जाहिर सी बात है कि फ़न जो है वो फ़न की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तभी फ़न होता है। अगर हम उसको बेतरतीबी से इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़न नहीं हुआ, फिर वो बसलीकी हुई है नहीं। उसके अलावा मेरे खाने के लिए तमाम, देखिए खुशबू का काम खाली सूंघना नहीं है, उसका मेडिसिनल पहलू भी है। तमाम खुशबुएँ ऐसी हैं जो इत्रियात मौसम के एतबार से इस्तेमाल किए जाते हैं। जाड़ों में जो इत्र बनाए जाएंगे जो जिस्म को गर्मी दें, हिना, शमामा, मुश्क, ऊद, अंबर, ये सब जाड़ों के इस्तेमाल। गर्मियों में जो जिस्म को ठंडक दें, खस का इत्र, मिट्टी का इत्र और गुलाब का इत्र, ये जो है देते हैं। बाकी बारिश में फूलों के इत्र, बाकी इनका मेडिसिनल पहलू भी है। किसी की नक्सीर फूटती है, उसको खस या मिट्टी का इत्र सूंघा दीजिए, नाक सूंघना बंद हो जाएगी। गर्मी बहुत, सर्दी बहुत लग रही है, उसको शमामा सूंघा दीजिए। पहले लोग तो रज़ाई में दोनों सिरों पे शमामे और हिने की फाइल बनवा के रखवाते थे। अच्छा, जब आप रज़ाई सूंघें तो ओढ़ें तो आपको वो गर्मी मिलती रहे। अब जैसे एक खुशबू है गिल, मिट्टी की बारिश की जो पहली खुशबू होती है जो ज़मीन से निकलती है उसको कहते हैं, पर्शियन में मिट्टी को गिल कहते हैं। जो पहली खुशबू होती है सोंधी, ये वो खुशबू होती है। हम तो मिट्टी से भी खुशबू निकाल लेते हैं और तस्वीर ख्यालों में ढाल लेते हैं। ये बिल्कुल मिट्टी की खुशबू जी बहुत ही बढ़िया। ये मुकद्दर है मेरा और खुश नसीबी है, खुद भी महके हुए औरों को भी महकाते हैं। एक आपको वो पान हो वो उठा देंगे। एक खुशबू में आपको और सुनो, उसका नाम आप बताएंगे।
बाकी हम आपको कुछ और आइटम दिखाएंगे ऐसे जो मेरे बुज़ुर्गों की मीरास है, जिसको मैं किसी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ। ये खुशबू है, इसका नाम आप बताएंगे। ये एडिबल है, खाया जा सकता है इसे, उस खाने में इस्तेमाल भी होती है। ये क्या अपना वो बनता है ना मीठा जर्दा, नहीं बिरयानी, बिरयानी, राइस एंड स्पाइस का हाँ, कॉम्बिनेशन है। ये उसकी खुशबू है ना ये जी। इसमें बिरयानी। हाँ देखिए हम एक जगह तो सही निकले, कम से कम सही है। बहुत ही मतलब आप समझ, अच्छा ये फिर वो खाने में भी इस्तेमाल करते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें हमने राइस एंड स्पाइस का कॉम्बिनेशन थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रा सा। अच्छा, अच्छा। और ये पान की खुशबू लिख दिया ना मैंने इसमें, वैसे पान की। बिल्कुल पान की खुशबू जी। है। इसके अलावा सारे आपको हर्ब्स के, सारे फ्लावर्स के, सारे फ्रूट्स के, सारी खुशबू हैं। ये पे जो वर्क होता है बहुत कदीम और पुराना। इसी के अलावा ये बेलियम ग्लास के इत्रदान हैं पुराने। ये सब बहुत एंटीक आइटम है, ये सब नॉट फॉर सेल। ये सब मेरे बुजुर्गों की निशानी है, मैं उनको संभाल के रखे हुए हूँ। तो आपको जब भी आपको लखनऊ आना हो तो इमरान भाई की शॉप पे ज़रूर आइए। इजहार सन्स के नाम से इनकी दुकान है पुराने लखनऊ में। मेरे बुजुर्गों का बहुत पुराना, करीब करीब 150 साल पुराना है। 200 साल पुराना। हाँ 150 साल। ये सब पुराने इतने मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। जितना पुराना होता है उतने बेहतर होती है क्वालिटी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का शुक्रिया इमरान भाई। और आप डिस्क्रिप्शन में हम इनके शॉप का एड्रेस डालेंगे, और आप जब भी आएँ और अगर आपको इतिहास के मतलब इत्र के इतिहास के बारे में जानना है और उसको बहुत शानदार तरीके से अगर वो प्रेजेंट कोई कर पाते हैं तो हमारे इमरान भाई हैं, ज़रूर आइए आप इनकी दुकान।